हम लोग मैथ के इम्पोर्टेंट सवाल जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में व अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, तांबे के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्तीय पृष्ठ वाले लंबे तार के रूप में परिवर्तित किया गया है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें पहले ये मालूम होना चाहिए कि दोनों का आयतन जो होगा वह हमेशा समान होगा। तो हम सभी को पता है कि गोले का जो आयतन होता है, वह बराबर होगा लंबे तार के आयतन के। तो जो गोले का आयतन होगा वह लंबे तार के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और लंबे तार का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम इसको R1 ले लें और इसको R2 ले लें, ठीक है, तो अब इसमें हम इस मान को पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। 4/3 और पाई की वैल्यू होती है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और R जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर गोले का व्यास जो दिया हुआ है वह 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और ये दिया हुआ है इसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको जब हल करेंगे तो ये 3 से ये 3 कैंसिल होगा, और इसमें जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये भी 36 आएगा, और ये भी 36 है, तो 36 से 36 कट जाएगा, और हमारा R2 जो लंबे तार का त्रिज्या है वह निकल कर आएगा। जो ये आएगा वह 1 आएगा। तो जब इसका सही जवाब होगा क्या? 1 सेंटीमीटर। जब इसको हम हल करेंगे तो इसको 1 आएगा आंसर। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे। तो चलिए दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना है। यदि पहले की तिर्यक ऊंचाई दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई का 2 गुना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है, पहले शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है यह हमें पता होना चाहिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह पाई आर एल होता है। तो पहले शंकु के लिए मान लीजिए पाई R1 L1 अपॉन पाई R2 L2 इक्वल टू, अगर इसको ये इसका 2 गुना है, तो अगर ये 1 है तो यह 2 होगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा
R1 इंटू 1 अपॉन R2 इंटू 2, जो कि अब इसका जो दिया हुआ है जो तिर्यक ऊंचाई है वह भी क्या है, पहले की तिर्यक ऊंचाई दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई का 2 गुना है। तो अगर ये 1 है तो यह क्या होगा, 2 होगा। तब दोनों उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब इनका अनुपात करने के लिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो आएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू 4/1। तो इस प्रकार दूसरे का जो त्रिज्याओं का अनुपात होगा वह 4:1 होगा। तो पहला इसका सही जवाब होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक स्थिर व्यक्ति को क्रमशः 36 सेकंड में व 24 सेकंड में पार करती हैं और वे एक दूसरे को 26 सेकंड में पार करती हैं। उनकी चालों का अनुपात बताइए। जब भी ऐसा सवाल आए तो हमें मिश्रण के माध्यम से हल करना है। जो मिश्रण विधि होती है उसके माध्यम से इस सवाल को हल करना है। तो दिया हुआ है कि 2 रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक स्थिर व्यक्ति को क्रमशः 36 सेकंड में व 24 सेकंड में पार करती हैं। तो पहले कितने में पार करती है, 36 सेकंड में, और दूसरी ट्रेन जो है, दूसरी जो रेलगाड़ियां है वह 24 सेकंड में, और वह दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करती हैं, तो 26 सेकंड में। अब इन दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे और जब इसका लेंगे तो ये आएगा 2 और इसका लेंगे तो ये आएगा 10 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1:5। तो इसका सही जवाब होगा 1:5। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर व आयतन 500 मीटर क्यूब है। तो पिरामिड का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पिरामिड का क्षेत्रफल क्या होता है यह हमें पता होना चाहिए। तो पिरामिड का क्षेत्रफल नहीं, पिरामिड का आयतन क्या होता है यह हमें पता होना चाहिए। तो पिरामिड का जो आयतन होता है जो पिरामिड का आयतन होता है वह होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो दिया हुआ है इसमें आयतन, पिरामिड का आयतन दिया हुआ है, आयतन है 500 और यही क्या है, और इसका जो आधार का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर और हमें ऊंचाई निकालना है। तो अब इसको हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कटाएंगे तो ये 3 से 30 10 बार में कटेगा और 10 से 500 50 बार में कटेगा। इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वह 50 मीटर होगा। तो ये सवाल हल हुआ। चलते हैं अगले सवाल पे। एक समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है।
1080 डिग्री है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना होता है तो हम लोग जानते हैं कि 8-2 इंटू 180 करके इसको निकालते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो 8-2 इंटू 180 इक्वल टू 1080। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8-2 इक्वल टू 6। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6। अब इसको n इक्वल टू 6 + 2 इक्वल 8। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या निकल कर आ गई 8। तो इसका सही जवाब होगा 8। चलते हैं अगले प्रश्न पे। यदि A/B बराबर 3/4 और B/C बराबर 8/9 तो A/B/C का मान बताइए। तो A/B इक्वल टू हमें दिया हुआ है A और B का अनुपात दिया हुआ है, B और C का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन हमसे A और B और C तीनों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसको करने का दो मेथड है। या तो हम पहले B को बराबर करें, उस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो उल्टा n। आप सीधा ऐसा कीजिए और ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। 3 का मल्टीप्लाई 8 में कीजिए तो आएगा 24। फिर 8 का मल्टीप्लाई 4 में कीजिए तो आएगा 32। फिर 9 का मल्टीप्लाई 4 में कीजिए आएगा 36। और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये 4 से कट जाएगा तो ये आएगा 6, ये आएगा 8, ये आएगा 9। तो A/B/C का अनुपात निकल कर आ गया 6, 8, 9। तो इसका सही जवाब होगा C, 6, 8, 9। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक ट्रायंगल ABC में AD माध्यिका है और वो केंद्रक है। यदि AO की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो OD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रायंगल ABC, मान लीजिए ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC है और D क्या है, AD एक माध्यिका है, ये माध्यिका है और O केंद्रक है। तो ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D क्या है, माध्यिका है और O केंद्रक है। ये O जो है केंद्रक है। तो AO और OD इन दोनों का जो अनुपात होता है वह 2:1 का होता है। जो इन दोनों का अनुपात होता है वह 2:1 का होता है। तो इसमें AO अपान OD इक्वल टू 2/1। जो AO और OD का अनुपात होगा वह 2 और 1 का होगा, जो कि सवाल में दिया हुआ है कि AO की लंबाई 8 सेंटीमीटर, इसके बराबर दिया हुआ है AO की लंबाई 8 सेंटीमीटर
और हमसे पूछा है ओडी की लंबाई, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो जब 2/1 इक्वल टू 8/x, तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x इक्वल टू 8, ये आएगा 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 4, तो ये आएगा। तो ओडी की लंबाई निकल कर आ जाएगी 4, तो इसका सही जवाब होगा 4। आगे चलते हैं। दो संख्याओं के बीच अनुपात 12:13 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 20 घटाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं के बीच अनुपात 12:13 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 20 घटाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहली संख्या 12x है, मान लेते हैं कि पहली संख्या 12x है तथा दूसरी संख्या 13x है। तो इन दोनों में से 20 को घटाना है, तो अगर 12x माइनस 20 13x माइनस 20 अगर हम करते हैं तो आता है, इनका अनुपात 2:3 आता है। तो हम संख्या पहले निकाल लेते हैं कि संख्या क्या है, तब दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो संख्या निकालने के लिए दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 36x माइनस 60, जो बराबर होगा 26x माइनस 40। तो जब 26x को इधर और 60 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 2। अब एक जब हमें मालूम चल गया कि x की वैल्यू 2 है, तो हम पहली संख्या में रखेंगे तो पहली संख्या निकल कर आएगी 12 × 2 यानी कि 24, और दूसरी संख्या निकल के आएगी 13 × 2 यानी कि 26। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या का वर्ग। अगर पहली संख्या का वर्ग पूछा होता तो 24 का स्क्वायर बताते, लेकिन दूसरी संख्या का वर्ग पूछा है तो 26 का स्क्वायर बताएंगे। ऑप्शन में देखते हैं, दिया हुआ है 26, 25, 576 और 676। तो हमें पता है कि 24 का स्क्वायर न तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो इसका सही जवाब होगा 676। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, ए, बी व सी एक मकान किराए पर 1 वर्ष के लिए 13,825 रुपये में लेते हैं। वह 4 महीने एक साथ रहते हैं। उसके बाद सी घर छोड़ देता है और अगले 5 महीने बाद बी घर छोड़ देता है। सी का किराए में हिस्सा बताइए। 3 लोग हैं, ए, बी व सी, तीनों किसी कमरे में रहते हैं जिसका किराया है 13,825 रुपया 1 साल के लिए। तो वह जो है साथ साथ रहते हैं। तो जब उन्हें किराया देने की बात आती है तो वो कहते हैं कि जो जितना महीना रहा है वह उतने महीने का किराया देगा। तो चलिए पता करते हैं कि कौन कितने महीने पहले रहा है। तो ए, बी और सी, ये 3 लोग हैं, कोई मकान लिए हुए हैं जिसमें यह रहते हैं। तो ए जो है, ए, बी, सी एक मकान किराए पर 1 वर्ष के लिए लेते हैं। वे 4 महीने एक साथ रहते हैं, तीनों 4 महीने एक साथ रहते हैं, ये पता चल गया। उसके बाद सी घर छोड़ देता है, यानी कि सी 4 महीने रहा है, और अगले 5 महीने बाद बी घर छोड़ देता है, यानी कि 4 महीने और 5 महीने, यानी कि बी जो है 9 महीने रहा है, और ए जो है पूरे साल रहा है। तो ए, बी और सी का हमें पता चल गया कि कौन कितने महीने
रहा है। टोटल इन तीनों का अनुपात देखेंगे तो A रेशियो C आएगा। और तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 25। तो टोटल 25, उसमें C रहा कितना, C रहा है 4, हमें C का ही बताना है। और इन्हें टोटल पैसा देना कितना है, 13,825 रुपये। 13,825 रुपये। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, अगर 5 से करते हैं तो ये 5 बार में ये जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2212। तो इसका सही जवाब होगा 2212। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2212। ये क्वेश्चन है, आदमी A किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है और B व C क्रमशः 15 व 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर पूरा कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले हम पूरा कार्य निकालेंगे, उसके बाद से निकालेंगे कि वह कितने दिनों में करेंगे। तो A किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, B उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है और C उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। तो इन तीनों का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। 12, 15 और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। तो ये होगा 5 बार जाएगा, ये 4 बार और ये 3 बार। तो इन तीनों का एक दिन का ये पता चल गया कि एक दिन में ये कितने काम करते हैं। तो टोटल काम निकल कर आ गया, टोटल काम है 60 और ये तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं कितना काम, 12। एक दिन में काम करते हैं तीनों मिलकर 12। तो कितने दिनों में तीनों मिलकर काम को कंप्लीट करेंगे, तो इनसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। तो 5 दिन में ये तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा 5 दिन। इस प्रकार हमने आज एसएससी के 10 क्वेश्चन, एसएससी के पिछले एग्जामों में पूछे गए 10 क्वेश्चन को हल किए और आगे फिर हम 10 क्वेश्चनों को हल करेंगे। इस प्रकार इसको एक श्रृंखला बनाएंगे।